को बांग्लादेश में टारगेट किया गया है क्योंकि इस बार मौका दिवाली के त्योहार का है। पहला मौका आया था दशहरे का, उस वक्त काफी कोहराम मचा था। दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर काफी कोहराम मचा था, मूर्तियां तोड़ी गई थी, मंदिरों में तोड़फोड़ किए गए थे। अब दिवाली के मौके पर हिंसा की तस्वीर सामने आ गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए त्योहार मनाना बहुत मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश में दिवाली के दिन तोड़फोड़ हिंसा की वारदातों को अंजाम दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। बांग्लादेश में बढ़ते जुल्म के खिलाफ हिंदू संगठन फिर से मोर्चे पर हैं। 25 अक्टूबर को चटगांव में लाखों हिंदू सड़कों पर उतर आए। कई हिंदू संगठन इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप आवाज उन्होंने उठाई है। बाइडेन सरकार पर अटैक किया और कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार को कमला हैरिस ने नजरअंदाज किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान दिया गया है। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश की तस्वीरों को कितना बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। समीर जी, जो लोग ऐसा कहते हैं, ये तस्वीर उनको भी देख लेनी चाहिए। आग लग रही है, भागते हुए आपको हिंदू नजर आ रहे हैं, आप अपना त्योहार नहीं मना पाते। जब बांग्लादेश का रेफरेंस भारत में दिया जाता है तो कुछ लोग कहते हैं ना, बांग्लादेश का यहाँ क्या काम, आप वहां के लोगों की क्यों बात कर रहे हैं, आपको तो कूटनीति से चलना चाहिए। लेकिन वहां के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इस पर बात तो करनी चाहिए ना, जब डोनाल्ड ट्रंप तक बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, यह पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय हो गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत तो अपने दशहरे के संबोधन में इस बात का विषय तो जिक्र कर चुके कि बांग्लादेश में हिंदुओं के संग क्या हो रहा है। ट्रंप चुनाव में ट्रंप इस बात का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे और उन्होंने अभी जो बांग्लादेश की जो सरकार है, अंतरिम सरकार जो बनी हुई है, उनसे इस बात का जिक्र किया है कि भाई वह हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देखिए, कल ही खबर है कि वह इस्कॉन टेम्पल के जो सेक्रेटरी रहे उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया गया है। अभी जो चटगांव में जो हिंदू संगठन एकत्रित हुए थे और जिन लोगों ने ये रैली आयोजित की थी वहां पर, उनके खिलाफ भी देशद्रोह का मामला दर्ज करने की सरकार तैयारी कर रही है। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, हिंदुओं की स्थिति और बुरी होती जा रही है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को इस मामले को थोड़ी गंभीरता से लेना होगा और पूरे देश को यह बात समझनी होगी कि वहां पर किस तरीके से हिंदुओं के साथ किया जा रहा है। और वही स्थिति जो कहा जा रहा है बार बार कि बांग्लादेश तो एक झांकी है, अब हिंदुस्तान बाकी है। ये लोग कौन कह रहे हैं कि बांग्लादेश में तो हिंदुओं को हम यह कर रहे हैं, आने वाले समय में हिंदुओं के साथ इस तरीके से हम हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। यह सबके लिए संकेत है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार इस मामले में गंभीर है। विदेश मंत्री इस संदर्भ में जिक्र कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं, आने वाले समय में वहां से सुधरेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार बदलने के बाद भी वहां पर पहले जो हिंदू सुरक्षित था, आज वहां पर टारगेट करके कि जो सरकार पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित कर रही थी, आज वहां टारगेट करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। केंद्र सरकार को देखने की जरूरत है वहां पर। देखिए, बांग्लादेश की तस्वीरें चिंताजनक भी हैं। इसमें हिंदुओं के साथ जो हो रहा है या त्योहारों पर जिस तरीके से संकट है, हमने देखा था दशहरे के मौके पर क्या हुआ था और अब दिवाली के मौके पर क्या हो रहा है, ये भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए भी अहम है अवधेश जी, जो लोग बांग्लादेश का रेफरेंस यहाँ देने पर भड़क जाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाली बात जब इसमें फिट की जाती है, कुछ नेताओं की तरफ से बताया जाता है, बांग्लादेश के एग्जाम्पल को देखकर समझाया जाता है, तो ये बहुत से लोगों के माथे पर शिकन आ जाती है। क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, बहुत से लोग वो सब शामिल है जो ये बाहर से एनजीओ के लिए फंड लेकर के, बाहर के पुरस्कार लेकर के, मुस्लिम देशों में जिनके अपने संबंध रहे हैं, वहाँ के संबंधों के कारण गोष्ठी सेमिनारों में जाना, यात्राएं करना, वो उनकी आवाज होती है। वो तो एक पाखंडी आवाज है, दोहरे आचरण की आवाज है, वो चलती ही रही है। पाकिस्तान में हिंदू समाप्त हो गए, हिंदू और सिख खत्म हो गए, अफगानिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये तो अगर बांग्लादेश को वहां के जिहादी तत्वों ने, जमाते इस्लामी ने अगर इस्लाम की भूमि मान लिया है, तो वहां गैर इस्लामी धर्म स्थलों के, उनके अनुसार कर्मकांड के, उनके अनुसार जीवन शैली के लिए कोई स्थान नहीं है। ये मान के वहां के बारे में नीति बनानी पड़ेगी। और ट्रंप साहब ने जो कहा है, ये बाइडेन की नीति की इसमें प्रमुख भूमिका है कि शेख हसीना को निकालने के लिए वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि आके आप त्याग पत्र दीजिए, आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा, कि उन्होंने उनको समुद्र में जमीन देने से मना कर दिया था कि हम यहां आपको बनाने नहीं देंगे अड्डा। और उसके बाद से अमेरिका ने एक नीति निभाई और वहां की सरकार को ओवरथ्रो कराने में भूमिका निभाई। पाकिस्तान पीछे था, चीन भी सोच रहा था कि ये भारत के साथ मिलकर चल रहा है। इन लोगों ने बांग्लादेश को वहां पहुंचाया है कि आज
जो दुनिया में अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट देते हैं, क्या उनकी समझ में नहीं आ रही है? क्या अमेरिका को यहां सेना भेजने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है? क्या अमेरिका को इस पर संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है? लेकिन संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के लिए, गैर इस्लाम में भी जो उदारवादी हैं, उनके लिए एक उठ के खड़ा होने का समय है। जो नैरेटिव बनाते हैं, नैरेटिव बनाते रहे। ये भयावह और हृदय विदारक तस्वीरें हमारे करने वाली सामने हैं। तस्वीरें ट्रंप बोल रहे हैं। ट्रंप के इस बयान को हिंदू कार्ड से जोड़कर देखा जाएगा, चुनावों से जोड़कर भी देखा जा सकता है कि वोट जो है वो ट्रंप को चाहिए, हिंदू वोट ट्रंप को चाहिए। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की ये तस्वीरें हिंदुओं के लिहाज से चिंताजनक तो हैं।